बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामईन व नाज़रीन, इंशाअल्लाह तबारक व तआला आज आपको मैं बताऊंगा कि जिन को जिन क्यों कहा जाता है, जिन को जिन कहने की वजह तस्मिया क्या है। जिन लफ्ज़ है अरबी का, इसका मादा है जीम नून नून यानी जिन, और अरबी में जो चीज़ पोशीदा होती है उसको जिन कहा जाता है, और इसका लुग़वी माना भी यही है। अरबी डिक्शनरी में लिखा हुआ मुंजद में कि जिन का माना है पोशीदा होना। चूँकि जिन्नात इंसानों से पोशीदा होते हैं, इसी वजह से इनको जिन्नात यानी जिन कहा जाता है। जिन वाहिद है और जिन्नात जो है इसकी जमा है, बहुत सारे जिन्नात। चूँकि जिन्नात इंसानी नज़र से पोशीदा होते हैं, इसी वजह से इनको जिन कहा जाता है। और जिन्नात जो हैं हम इंसानों को तो देख सकते हैं, मगर हम उनको असली सूरत में नहीं देख सकते। कुरान पाक में अल्लाह जल्ल शानुहु ने इरशाद फरमाया, इन्नहु यराकुम हुआ व कबीलुहु मिन हैसु ला तरौनहुम, यानी वो और उसका लश्कर यानी जिन्नात का लश्कर तुमको वहाँ से देखता है जहाँ से तुम नहीं देख सकते। यानी जिन्नात तो हमें देख सकते हैं, मगर इंसान जिन्नातों को असली सूरत में नहीं देख सकते। इंशाअल्लाह तबारक व तआला मज़ीद ऐसी मालूमात के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें। इंशाअल्लाह तबारक व तआला अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जिन्नात कब पैदा हुए और इनका रहना सहना क्या है। अल्लाह जल्ल शानुहु से दुआ है कि मुझे हक़ और कुरान व हदीस पर अमल करने और आपको भी कुरान व हदीस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह। सल्लु अलैहि